नमस्कार। कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सल्तनत सौंप कर ऐतिहासिक भूल करने जा रहे हैं। राज्यसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री बनेंगे। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। बिहार के धरती से कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए दलित पिछड़ों के बीच एक अलख जगाई। उस धरती से बिहार के आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सल्तनत सौंप कर ऐतिहासिक भूल करने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे। इसी के साथ पटेलों का प्रधानमंत्री बनने का सपना एक बार फिर धूमिल हो गया। आज़ादी के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो रही थी। लग रहा था कि वो प्रधानमंत्री पद पर पहुंच जाएंगे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन से उन्होंने अलग हुए, लेकिन एक आशा की किरण टिमटिमा रही थी कि चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार कोई खेल करेंगे और उस खेल में नीतीश प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं, तो यह बात घर कर रही है कि जो मुख्य कुर्सी नहीं संभाल पा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी कैसे संभालेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा, राज्य में जो भी नई सरकार बनेगी उसका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन करेंगे। पिछले 20 वर्षों से वे बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए थे। उन्होंने लिखा, संसदीय जीवन शुरू करने के समय मेरे मन में एक इच्छा थी, बिहार तथा देश के दोनों सदनों का सदस्य बनूं। उनका लक्ष्य विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य बनने तक सीमित था। के पटेल उन्हें प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते थे। समाजवादी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार के इस फैसले से अति पिछड़ों को धक्का लगा है। धक्का वह तब और बढ़ जाता है जो कि समाजवादी आंदोलन से निकले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी को सत्ता सौंपने का इरादा कर लिए हैं। पार्टी दलितों, पिछड़ों को हक, अधिकार और आरक्षण के खिलाफ हमेशा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल के फैसलों को पूर्ण रूप से नहीं लागू किया। अब तो स्थिति वह है कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ राज्य सरकारें हैं, देश में सरकार, केंद्र की सरकार, इन्हें सब करके दलितों, पिछड़ों को नौकरियां छीन रही हैं। बिहार में जाति जनगणना कराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलितों, पिछड़ों का आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया, लेकिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ाए गए आरक्षण को के 9वीं अनुसूची में शामिल न करके दूसरे माध्यमों से उसे कोर्ट में उलझा दिया। अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। बढ़ा हुआ आरक्षण दलित, वंचित, पिछड़ों को मिलेगा, उनकी भागीदारी बढ़ेगी। देश में पहली नौकरी पाने के लिए समानता और भागीदारी की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में इस लड़ाई को अधूरा छोड़कर नीतीश कुमार का भागना इन वर्ग को धक्का लगा है। कुमार जिस प्रकार से समर्पण कर मैदान छोड़ दिए, पटेलों की राजनीति बिहार में एक बार फिर मझधार में फंस गई। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर सोनेलाल पटेल के विरासत संभाल रहे अनुप्रिया पटेल पहले ही समर्पण कर चुकी हैं।
लौह पुरुष सरदार पटेल के बाद प्रधानमंत्री पद की उम्मीद नीतीश कुमार न केवल बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं बल्कि दलितों पिछड़ों के बीच राजनीतिक रूप से अंतिम समय में अंतिम पड़ाव पर खलनायक तो नहीं बन रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने यह आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से मिलकर काम कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा यह बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपहरण है। उन्होंने कहा किसी को अंदाजा नहीं था कि चुनाव बाद भारतीय जनता पार्टी इतना जल्दी उन्हें सत्ता से हटा देगी। कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश का कहना है कि साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी बिहार के सत्ता पर कब्जा करने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा पहले से यह तय था, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्हें नहीं रहने देगी। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही जनता दल यूनाइटेड को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा यह सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी ओबीसी या दलित पिछड़ों को टिकने नहीं देगी। उन्होंने कहा हमने चुनाव के समय कहा था कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र मॉडल लागू करेगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जब बहुमत आया तो उन्हें मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। वही हाल अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दलित पिछड़े मुख्यमंत्री हैं वह सब रबर स्टैंप है। मुख्यमंत्री अपने वर्ग के लिए कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की बात कही तो पूरी भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आ गई और उस बात को जहां पूरे देश में मंडल आयोग की सिफारिश से 27% लागू है, उसे मध्य प्रदेश में केवल 14% पर रोका गया है। पिछड़ों की आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। अब पिछड़ों की लड़ाई कौन लड़ेगा? दलितों पिछड़ों के सामने बंद किताब खुल गई। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल और बिहार में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के जैसे नाम पर वोट तो देते हैं, लेकिन उनका हिस्सेदारी भागीदारी आरक्षण पर सबसे ज़्यादा चोट भारतीय जनता पार्टी करती है और पिछड़ों के आवाज़ बुलंद न करके आत्मसमर्पण करके दे रहे हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र में प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, तो क्या वह अवसर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने जा रहा है, या वह मंत्री बनेंगे या उपराष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे? यह तो तय है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद नहीं मिलना है। जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जैसे नेताओं को राष्ट्रपति का पद नहीं मिला, तो वह राष्ट्रपति का पद नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। वह राष्ट्रपति के पद पर रबर स्टाम्प बनकर नहीं बैठ सकते हैं। अगर आज यही प्रतीत हो रहा है कि दलितों पिछड़ों के हक, अधिकार, समानता और भागीदारी में नीतीश कुमार सबसे बड़े खलनायक के रूप में उभर रहे हैं। आज दलितों पिछड़ों के आशा निराशा में बदल चुकी है। नीतीश कुमार जो अब तक नायक थे दलितों पिछड़ों खासकर पटेलों में कि वह प्रधानमंत्री एक दिन बनेंगे, उस भरोसा को तोड़कर आज वह एक खलनायक के रूप में खलनायक बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सल्तनत
को अपने हाथ में रखना चाहिए था, सल्तनत दान में नहीं दी जाती है। यह उनकी जीवन का सबसे बड़ी चूक है। यह कहीं न कहीं जनता दल यूनाइटेड के विभाजन का कारण बनेगा और जनता दल यूनाइटेड अब अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।